जो कि ट्रायंगल्स वाले चैप्टर से होंगे। और ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर में भी हैं और कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इतने कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनका सोल्यूशन हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, अ गर्ल वॉक्स 500 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 1200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर हम देखिए यहाँ पर अगर ऐसा बोलते हैं कि ऊपर साइड को जो है नॉर्थ है, इधर को ईस्ट है, यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर साउथ है, तो गर्ल मान लो यहाँ पर है, तो 500 मीटर टुवर्ड ईस्ट यानी कि इस तरफ को हो गई। फिर उसके बाद 1200 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ हुई। तो हमसे पूछा कि स्टार्टिंग उसने यहाँ पर की थी और एंडिंग उसकी यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस हमसे पूछिए। तो ये डिस्टेंस हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? अगर आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने ए सी से लिख दिया, अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये पक्का हुआ कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तभी तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। ये वाले डिस्टेंस यानी कि हाइपोटेनस हमसे पूछा है, तो अगर हमसे हाइपोटेनस पूछा है तो हम हाइपोटेनस को पता किस तरह से कर पाते हैं? फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेनस को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर, अगर मैं से बी बोलता हूँ, बी पॉइंट बोल देता हूँ, तो ये कितना गया है 500 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम चल पाएंगे ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखना पड़ेगा 1200 का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1200 स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, इसे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, ठीक है। और आप लोगों को भी ऐसे लिखना है, 12 का स्क्वायर 144 इतना, प्लस 5 का स्क्वायर इतना। अगर हम इसे प्लस करेंगे ना डियर, तो प्लस करके पता क्या आने वाला है? प्लस करके आने वाला है 1690000। तो ये जब हमें मिलेगा, तो क्योंकि तो स्क्वायर आया, अब हमारे पास ए सी आया, ए सी आया, ए सी का स्क्वायर आया ना, वो तो हमारे पास इतना ए सी का स्क्वायर आया। बट जब इसे निकालेंगे तो यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1300 मीटर, ठीक है। और इसका अच्छा सा आंसर यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर से आप नोट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, स्टार्टिंग पॉइंट, देन वी हैव ए सी, ए बी, बी सी, सब कुछ लिख दिया, तो 1300 मीटर इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर सी ए बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, इफ ए सी इज 25 सेंटीमीटर, ए बी इज 1 मीटर। देखिए यहाँ पर 1 मीटर दिया है, मतलब सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, और बी डी इतना देखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं मुझे, एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे बी ए डी, और एक ट्रायंगल दिख रहा है मुझे बी ए सी, मतलब बी डी ए और बी ए सी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि मैं बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए और बी ए सी को मैं सिमिलर दिखाऊं, ये मेरा पहला काम रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख लूँगा कि एंगल बी जो है वो एंगल बी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात मैं लिखूँगा यहाँ पर एंगल बी डी ए जितना है उतना ही एंगल बी ए सी भी है, वो कितना है 90 डिग्री के इक्वल है, दोनों के दोनों कितने हैं 90 डिग्री के इक्वल हैं। फिर उसके बाद मैं क्या लिख लूँगा यहाँ पर, एक क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, बाद में इसका सोल्यूशन भी लिखा हुआ है नीचे, उसे मैं आपको दे दूँगा, देखिए। तो फिर बाद में लिख लूँगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से जो साइड्स हैं, साइड्स का मैं रेशियो यहाँ पे लिख दूँगा बी ए अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए डी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आप लोगों को अब बी ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बी ए कितना है, अगर आप देखेंगे बी ए कितना, तो बी ए है 1 मीटर। तो 1 मीटर ना लिख के अगर इसे मैं 100 सेंटीमीटर लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरा सब कुछ सेंटीमीटर में है और सारे मतलब साइड सेंटीमीटर में किए मैंने। और बी डी कितना है, तो बी डी भी देख लेंगे। तो बी डी कितना है, बी डी है 96.08 सेंटीमीटर, तो इसे भी लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो जो चीज़ें गिवन होंगी ना वो चीज़ें यहाँ पर लिख लेंगे। और इक्वल्स टू ए सी, ए सी 25 सेंटीमीटर, और ए डी तो हमें पता ही नहीं है, तो ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो जब मैं यहाँ देखो, ये देखिए बच्चों, इक्वल्स टू के इधर उधर की चीज़ें याद रखना, इक्वल्स टू के इधर उधर यानी कि एल एच एस और आर एच एस की चीज़ें अगर अपॉन के ऊपर ऊपर है तो ऊपर ऊपर वाली ऊपर ऊपर वाले से कट जाती है, ठीक है।
इक्वल्स टू के इधर उधर, अगर चीज़ें ऊपर ऊपर वाली हो तो ऊपर ऊपर से कट जाती है, नीचे नीचे वाले हो तो नीचे नीचे से कट जाती हैं। याद रखना ये केवल इक्वल्स टू के इधर उधर ही लगता है। तो यहाँ पर से फिर मैं 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, तो 4 टू जा 8, 4 4 जा 16.02। तो इसका मतलब मेरा एडी जो है, एडी की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास 24.02, और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में आ गई। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसका आंसर लिख भी रखा है, इस वाले का आंसर ये देखिए यहाँ पर है। BSc BDM में सबसे पहले तो हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, उसके बाद हम इसी तरह से करेंगे और लास्ट में हम निकालेंगे 24.02 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा खत्म। और तो माय डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया है गिवन ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ये ट्रायंगल जो ABC है उसे हमें सिमिलर दे रखा है PQR के। तो PQR के सिमिलर दे रखा है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा। अब दे रखा है हमें AB अपॉन PQ इक्वल्स टू 1/3, हमें ये दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों का एरिया का रेशियो। ये एरिया का रेशियो हमें पता करना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन, ये रेशियो से बोलते हैं, डिवाइड वाले को बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने डिवाइड किया ना यहाँ पे, तो उसी को हमें क्या बोलना है, रेशियो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब हमें ये पता करना है, तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों, याद रखना जो इनका एरिया होता है, अगर सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा और हमेशा इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उसके स्क्वायर के फॉर्मेट में होता है, यानी कि 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। और 1/3 का स्क्वायर कितना होता है, 1/9। तो हमारे पास एरिया का जो रेशियो है वो 1/9 के रेशियो में आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भी 1 रेशियो का हो जाएगा और एरिया ऑफ PQR वो 9 रेशियो का हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोग यहाँ पर से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें PQR PRX इक्वल दे रखा है ये एंगल, और एरिया ऑफ इतना। अब हमको ये पता है कि एरिया ट्रायंगल का कितना होता है, जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड आते हैं उनके रेशियो के इक्वल आता है। बट लेकिन उससे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि सिमिलर हैं, तो एंगल से ये सिमिलर हैं। ठीक है, यहाँ पर बच्चों P एंगल दोनों में कॉमन है, और ये PRX एंगल PQR एंगल के इक्वल आ रहा है। तो इनका एरिया का रेशियो अगर हम लेंगे, एरिया का रेशियो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PRX अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये रेशियो हमारा आ जाएगा, अगर मैं इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखूं तो 9/12 उसके रेशियो के इक्वल आ जाएगा। बट लेकिन यहाँ पर एक बात आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी, वो बात क्या, कि बच्चों पहले ही इस अंदर वाले जो लिखा है मैंने अपॉन में 9/12, पहले हम इसे सॉल्व करके लिख लेंगे 3/4, फिर हम इसका फर्दर स्क्वायर करेंगे, तब हमें पता चलेगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो 9/16 इसका क्या निकल गया, रेशियो निकल गया हमसे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, ये इसे आप लोग देख लीजिए और उतार लीजिए अपनी कॉपी में। ये देखिए, इन ट्रायंगल PRX एंड PQR वी है P इक्वल्स टू P, PQR इक्वल्स टू PRX, एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गया। फिर मैंने क्या किया है, बस सिर्फ मैंने इसे कट कर रखा है, 9/12 को मैंने कट किया 3/4, उसका रेशियो के इक्वल आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ABC सच दैट AB 3 है, BC 2 है, CA 2.5 है, तो DEF और ABC सिमिलर है एंड FE 4 है। तो पेरीमीटर ऑफ D, अच्छा ये A नहीं होगा, यहाँ पर ट्रायंगल DEF होगा। ये बच्चों ये ट्रायंगल DEF होगा। तो ट्रायंगल DEF का हमें पेरीमीटर पता करना, और पेरीमीटर जैसे मान लो ये ट्रायंगल है हमारा, तो पेरीमीटर क्या होता है, इसके तीनों साइड को प्लस करके जितना भी आता है वो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। तो ये हम किस तरह से कर पाएंगे, अब देखिए DEF और ABC दोनों सिमिलर दे रखे हैं, तो यहां पर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि DE अपॉन में AP इज इक्वल्स टू EF अपॉन में BC इज इक्वल्स टू DF अपॉन में AC। ये बात मैं यहां पर से कह सकता हूं। अब देखिए इसमें से मुझे क्या क्या चीजें गिवन है, तो आप देंगे FE गिवन है, तो FE तो इसको लेने की नीड नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखेंगे और क्या क्या चीज़ गिवन है। केवल डी ई एफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डी एफ का डी ई, क्या डी ई गिवन है? नहीं। यहाँ पर जब मैं देख पा रहा हूँ तो डी मुझे नहीं गिवन है। क्या डी एफ गिवन है? तो डी एफ भी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मुझे नहीं दिख रहा है, बट एफ ई मुझे गिवन है। तो एफ ई अगर गिवन है तो एफ ई का यूज़ करते हुए मैं और भी चीज़ें निकाल सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर से मिटा देता हूँ थोड़ा, और यहाँ पर लिख देता हूँ कि एफ ई अपॉन में बी सी। तो डी ई कितना है? डी ई है मेरे पास, कितना है? अच्छा यहाँ पर दे रखा है तो डी को डी ई लिखे रहने देंगे, अपॉन ए बी। और ए बी कितना है? ए बी है 3, इक्वल्स टू एफ ई कितना है? 4, और बी सी कितना है? बी सी है 2। तो इस तरह से 2 2 जा 4, और डी ई मेरा आ गया 6। डी ई मेरा कितना आ गया? 6 आ गया। डी मेरे पास आ गया 6। अब फिर हम लोग आगे देंगे। आगे क्या होता है? जब हमें ये पता चल गया कि डी हमारे पास 6 आ गया, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब मुझे पता चल गया डी हमारे पास 6 आ गया, और एफ ई हमारे पास कितना है? 4 है। तो कौन सा बचा? अब एक बचा है, डी एफ बचा है। अब मुझे पता है कि ई एफ अपॉन में बी सी, ई एफ अपॉन में बी सी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन में ए सी, डी एफ अपॉन में ए सी। तो यहाँ पर जब मैं देख पा रहा हूँ, ए एफ है 4 मेरा, बी सी है मेरा कितना? बी सी, बी सी मेरा यहाँ पर है 2, इक्वल्स टू डी एफ, डी एफ मुझे पता ही नहीं है, डी एफ अपॉन में ए सी मेरा कितना है? 2.5, जो कि यहाँ पर गिवन है। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ से डी एफ कितना आ जाएगा बच्चों? डी एफ आ जाएगा मेरा 5। तो डी एफ भी आ गया मेरा 5। अब मेरे पास क्या हो जाएगा? मैं इन तीनों को प्लस करूंगा तब पेरीमीटर आएगा। 6 को 4 को, 6 + 4 10, और ये 5। डी ई, एफ ई और डी एफ, ये मेरे तीनों वो आ गए ना साइड, आ गए ट्रायंगल के। जैसे ट्रायंगल है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, तो मेरे पास डी ई है। डी कितना है? 6। ई एफ है, ई एफ कितना दे रखा है? 4। डी एफ है, डी एफ कितना दे रखा है? 5। तो पेरीमीटर क्या होता है? इन तीनों को प्लस करूंगा, 6 4 10 + 5 15। तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा मेरे पास? इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, तो यहाँ से आराम से उतार लेंगे। ये देखिए, ए बी सी डी एफ दोनों पहले सिमिलर दे रखे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद देखिए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन सी एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये सब लिखा। तो उससे डी ई और डी एफ की वैल्यू निकाली। डी ई और डी एफ की वैल्यू जैसे जैसे आ गई, हमने इन तीनों को प्लस किया और 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा पांचवा क्वेश्चन भी, ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर है, ये चौथे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। इस तरह से हमारे पांचवें और चौथे क्वेश्चन का आंसर, मतलब 1 से लेकर 5 तक के सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन को और थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए